नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आज के इस वीडियो में 3 प्रमुख सूचनाएं हैं। एक है बिहार की भर्तियों की, दूसरी सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और तीसरी सूचना है यूपीएससी की भर्ती लोअर की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर फर्स्ट में जो समान अध्ययन का भाग होता है उसकी यहाँ पर ये बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की एलटी ग्रेड की और भी पुस्तकें आती हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की अगर आप लोग लेना चाहें तो हिंदी की अलग आती है, गृह विज्ञान की अलग आती है, गणित की अलग आती है, नागरिक शास्त्र की अलग से आती है, इंग्लिश की अलग से आती है, विज्ञान की भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट और जीव विज्ञान का भी। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो अपनी पुस्तक यहाँ से मंगवा सकते हैं। जब बात एलटी ग्रेड की हो रही है तो पहले एलटी ग्रेड की ही कर लेते हैं। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, बहुत सारे लोग। तो बात तो सही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा है, लेकिन अभी परीक्षा की कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। मैंने कहा था जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि अभी लोक सेवा आयोग ये चाह रहा है कि पहले कुल आवेदनों की गणना कर ली जाए, उसके बाद में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करनी होगी। आपने देखा होगा आरओ भर्ती में जिसमें 10 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, तो इसको लेकर के कितना समय लगा लोक सेवा आयोग को, बहुत सारी व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ी। सबसे बड़ी जो अड़चन है वो है नई नियमावली परीक्षा को लेकर के जो जून 2024 में जारी हुई थी। पेपर लीक के बाद सीएम योगी ने जो आदेश दिया था कि परीक्षा केंद्र किस तरीके के बनेंगे, कहाँ नहीं बनेंगे, किस तरीके के विद्यालयों को बनाया जाएगा, किस तरीके के विद्यालयों को नहीं बनाया जाएगा, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर के अगर कुछ रियायत भी लेनी होती है अलग अलग व्यवस्था को लेकर के कि हमको कुछ और भी छूट चाहिए, हम इन विद्यालयों को भी बनाना चाहते हैं परीक्षा केंद्र जिससे एक ही दिन में परीक्षा संपन्न हो जाए, तो अभी इसमें समय लगेगा। और लेकिन ये है कि इसी साल लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा करवा लेगा। इसी साल के अंत तक दिसंबर के पहले एलटी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। चूंकि अब प्री और मेंस हो गया है ना, तो बहुत ज़्यादा देरी ना हो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है और भर्ती बहुत बड़ी है, भर्ती बहुत अच्छी है। और वहीं पर हम बात करें, कुछ विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के, कुछ ज़्यादा ही फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं लोग। तो क्या एलटी ग्रेड में महिला जो छात्राएं वो पुरुष वर्ग में आवेदन कर सकती हैं क्या? नहीं, ये जीआईसी का अलग पैटर्न होता है भाई। जीआईसी के जितने भी विद्यालय वहाँ पर किसी महिला शिक्षक को देखा है क्या आपने? तो वो जो टीजीटी पीजीटी में होता है ना, उसका मामला अलग होता है और ये जो जीआईसी का मामला होता है ये पूरी तरीके से अलग होता है। तो दोनों में अंतर है। आप लोग अपने अपने जो आपके पद दिए गए हैं तो आप अपने अपने वर्ग में आवेदन करिए। अगली सूचना एलटी ग्रेड की है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती। आईटी वालों ने केस आज वापस ले लिया। मेरे पास बहुत विद्यार्थी फ़ोन कर रहे थे इसको लेकर के भी कि सर क्या हुआ। चूँकि एलटी ग्रेड की जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आई है एलटी ग्रेड में, जिसमें आईटी वालों को बाहर कर दिया गया है और सीएस वालों को अंदर रखा गया है, एमसी वालों को अंदर रखा गया है और ए लेवल वालों को अंदर रखा गया है। हालांकि बीएड से छूट दे दी गई है। तो इसमें जो आईटी वाले विद्यार्थी हैं ये कोर्ट चले गए थे। इनका कहना है कि केंद्र सरकार की जितनी भर्तियां आती हैं उसमें आईटी वालों को शामिल किया जाता है और भी अनेक राज्यों से जो भर्तियां आती हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए उसमें भी आईटी वाले विद्यार्थियों को रखा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं रखा गया है। तो इसको लेकर के इन विद्यार्थियों ने केस किया था और ये केस आज विड्रॉल कर लिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए लिखा है, ये पिटिशनर है अभ्यांश कुमार शुक्ला एंड 4 अदर्स, स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स, प्रशांत मिश्रा, ऑनरेबल मनोज कुमार गुप्ता, ये ऑनरेबल राम मनोहर नारायण मिश्रा। लिखा है श्री प्रशांत मिश्रा लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एट द आउटसेट प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ द इंस्टेंट पिटिशन इन व्यू ऑफ सर्टेन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स। और ये केस डिस्पोज्ड हो गया है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये जो केस आईटी वालों ने दाखिल किया था, तो जो नियमावली जारी हुई थी ना अप्रैल के महीने में, जिस नियमावली में एलटी ग्रेड के सभी विषयों की आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई थी, उस नियमावली को चैलेंज किया गया था कि वो नियमावली गलत बनी हुई है। लेकिन इस बीच जारी हो गया नोटिफिकेशन। अब इन विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका चाहिए। और ये जो चैलेंज किया गया था ये नियमावली तो लंबा चलती, बहुत दिन तक केस चलते हैं। आप जानते हैं कि कोर्ट का काम किस तरीके का होता है। तो हुआ ये कि जो नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाए इस नियमावली के साथ में, तो नोटिफिकेशन और नियमावली और भी बहुत सारे साक्ष्य को लेकर के एक नया केस 1 या 2 दिन में दाखिल हो जाएगा।
तो नया केस दाखिल करने के लिए, केस को मजबूत बनाने के लिए और आवेदन में मौका लेने के लिए ये जो केस है ये विड्रॉल किया गया है। नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ विद्यार्थी जो है फिर से केस दाखिल करेंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन को चैलेंज करेंगे तभी तो आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, तभी तो मामला यहाँ पे आएगा कि चलिए भाई ठीक है केस चलता रहेगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन हुआ है आप इसमें हमको मौका दे दीजिए। मामला क्लियर हो गया। और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक और परीक्षा के बारे में बहुत जल्दी आपको जानकारी देने वाला हूँ। टीजीटी नहीं, माफ़ कीजिएगा, एलटी ग्रेड की परीक्षा कब होगी, तो निश्चिंत रहिए, आप लोग पढ़ाई करिए, ज़्यादा घबराइए नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिहार की। बिहार ने आज एक जो नियमावली है वो जारी कर दी है। कल जैसे सीएम ने घोषणा किया था तभी से एक कयास लगाए जा रहे थे कि नियमावली लगभग बन चुकी है, क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री बोलता है तो वो अपने, जब कोई चीज़ हो जाती है, अंतिम चरण में होती है, तभी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि डोमिसाइल को लेकर के लगभग जो चीज़ें वो पूरी हो चुकी हैं और आज नियमावली भी बन गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, प्रेस नोट जारी किया गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2025 के गठन के उपरांत बिहार राज्य से शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर अधिक संख्या में नियुक्त हो सकेंगे। जो विद्यार्थी बिहार से इंटरमीडिएट वगैरह करेंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो भी पढ़ाई वगैरह है, उनकी नियुक्ति ज़्यादा होगी, ऐसा नियम वहाँ पर बना दिया गया और उसको लेकर के कुछ चीज़ें भी स्पष्ट की गई हैं। वैसे तो वहाँ पर पहले से ही काफ़ी आरक्षण हो चुका था, लेकिन अब फिर से उसमें छात्रों के दबाव में, विपक्ष के दबाव में वहाँ की सरकार ने डोमिसाइल को लागू कर दिया है, नए तरीके से लागू किया गया है और जिसमें आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ये हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि जैसे वहाँ पर 60% आरक्षण प्रत्येक राज्य में होता है, 50% SC ST OBC वाला होता है और 10% जो EWS आ गया है ये नया वाला। ऐसे सब लोग अपना अपना मांग लो, पूरा कर लो और 60% ये हो गया। बचती हैं 40% सीटें। 40% सीटों में भी बिहार की सरकार ने पहले ही कहा था कि इसमें हर वर्ग का, जो SC ST का है 60%, इसमें हर वर्ग का महिला का आरक्षण होगा 35% और जो जनरल की सीटें हैं उसमें भी 35% आरक्षण मिलेगा, तो वो मिलेगा बिहार की छात्राओं को। तो 40 का 35% मैंने पहले ही कहा था कि पहले क्लियर किया जा चुका है कि लगभग 14 सीटें पहले ही निकल गई थी। तो 100 सीटों की अगर हम बात करें तो 100 में से लगभग 74% आरक्षण तो पहले खत्म हो गया था। 60% का ये वाला और 14 और तो 74% पहले चला गया था। बचा तो लगभग 26% सीटें बची थी। 26 सीटें 100 में से मानिए आप। तो उसमें यहाँ पर ये नीचे ये बताया गया है किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। अनारक्षित जो सीटें हैं 40% से पदों को, 40 में से 35% ये देखिए महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिस पर बिहार के महिला अभ्यर्थी ही नियुक्ति होंगी और शेष जो 26 सीटें जो बच रही थी उसमें से, अनारक्षित में से 26 में से लगभग 10.4 पद जो बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी, जिन्होंने बिहार से पढ़ाई की होगी। निवासी के लिए नहीं कहा इन्होंने, झारखंड ने भी इसी तरीके का किया था। शेष 60% यानी कि जो 15 पद और बचते हैं, 26 पदों में से इन्होंने 10.4 पद तो दे दिए जो वहाँ के पढ़ाई लिखाई करेगा और बच गया लगभग 16 पद यानी 15.6 पद। इनमें से बिहार के जनरल के विद्यार्थी और अन्य राज्य के जनरल के विद्यार्थी आवेदन करेंगे। ये मतलब 16% मानिए, 15.6 को 16%। और जैसे यहाँ पर अगर 1 लाख सीट की बात की जा रही है तो 1 लाख सीट में 15,600 सीटें मिलेंगी। 15,600 सीटें मिलेंगी ये सभी विद्यार्थियों को, जिसमें बिहार के विद्यार्थी होंगे और अन्य राज्य के विद्यार्थी होंगे। तो कंपटीशन टफ होगा दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के लिए और बिहार की जो जनरल वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो भी मर जाएंगे अगर वो विद्यार्थी EWS में नहीं आते हैं तो। और ये जो है ये सोच विचार के किया गया है कि ज़्यादा इसको, ये मामला कोर्ट में तो जाएगा ही, कि कोर्ट से ज़्यादा दिक्कत ना हो, और इसलिए ये यहाँ पर कुछ पद जो है वो 15.6% जो पद हैं यहाँ पे, ये 15.6% ही बोलिए तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो पद हैं ये सब के लिए खोल देंगे, तो कोर्ट से ये भी हो जाएगा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि ताकि दूसरे राज्य के विद्यार्थी आवेदन ना कर सकें और भर्ती न फंसे।
तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रकरण यहाँ का। और अगली जो सूचना है वो है लोअर की भर्ती को लेकर के। देखिए, मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है, आप लोग जाकर के समझ लीजिए। लोअर की भर्ती में देरी हो गई है, अध्याचन वापस जा रहे हैं, हालांकि कुछ नए अध्याचन भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ईओ की भर्ती। ईओ की भर्ती में बहुत बड़ा खेल होता रहा पहले भी और फिर से खेल होने जा रहा है। जो ईओ की वैकेंसी होती है अधिशासी अधिकारी की, और सबसे अच्छी पोस्ट ये मानी जाती है, और मैं साफ साफ कहता हूँ कि मलाईदार पोस्ट कहते हैं लोग इसमें। और बातें तो ईमानदारी की करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए सब लोग इसको प्राथमिकता में रखते हैं। तो अधिशासी अधिकारी के पदों को हमेशा से जो अधिकारी लोग हैं वो चाहते हैं कि प्रतिनियुक्ति से भरा जाए, कमाई की जा सके। एक एक ईओ 2-2 प्रभार लिए रहता है, दूसरे विभागों के लोग आ जाते हैं, काम हो या ना हो लेकिन लिए रहते हैं। तो इसको फिर से प्रतिनियुक्ति पर भरने जा रही सरकार। बहुत सारे ईओ हालांकि इसका विरोध भी कर रहे हैं, और छात्र इसको ध्यान दें कि ये जो भर्ती है जल्द से जल्द आए। इसको लेकर के छात्र एक अभियान चलाएं, नहीं तो जितने भी ईओ के पद रिक्त हैं, लगभग 1200-1300 पद, जिनमें से कम 500 पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है। तो इन पदों के लिए विद्यार्थी प्रयास करें, चाहे वो मुख्यमंत्री के पास जाएं, किसी मंत्री के पास जाएं, चाहे वो विभाग में जाएं, किसी के पास भी जाएं, जिससे ईओ की जो वैकेंसी है वो लोअर के साथ में आए। ईओ का जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, प्रतिनियुक्ति की जो शुरू होने वाली है, इसको रुकवाने के लिए एक फाइल सीएम के पास भेजी गई है। अब सीएम को इसमें डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन को प्रभावित करने के लिए आप लोग जितना जो कुछ भी कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो एक बार फिर से लोअर की भर्ती बिना ईओ के आएगी, और जिसमें से जो लोअर के जो पद हैं वो कम हो सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।